चेन्नई का मैदान पाकिस्तान का नया इम्तिहान। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 283 रन का हदफ दे दिया। कप्तान बाबर आजम 74 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 58 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ने 40 रन बनाए। पाकिस्तान इस वक्त ग्रुप में 5वें नंबर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दे दिया। 9 मई के तमाम मुल्जिमान का ट्रायल आम अदालतों में करने का हुक्म जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D के खिलाफ 4(1) के तनासुब से फैसला सुनाया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सेक्शन 2D से मुतालिक फैसला महफूज रखा। हमें इलेक्शन का हक देता है, वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आइन है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो, कि इसके बजाय कि कोई और अदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए। इलेक्शन में ताखीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दी जाए। बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, शफाफ इलेक्शन में तमाम सियासतदानों को यकसा मौके मिलने चाहिए। इससे पहले कोई और हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। नब्बे दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। सदर ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? एक सवाल ये है कि इंतखाबात का ऐलान कौन कर सकता है। दूसरा सवाल है कि क्या इस वक्त 90 रोज में इलेक्शन हो सकते हैं? आम इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अथमिनल्लाह ने कहा कि इंतखाबात के लिए मर्दमशुमारी आईनी जरूरत है तो इंतखाबात का इल्तवा समझ में आता है। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। इसहाक डार आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में बरी हो गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना को क्लीन चिट दे दी। नए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इसहाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, केस को आगे नहीं चलाना चाहते। अदालत ने तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत ने 27 अक्टूबर को गवाहों को तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई पर केस में चार्जशीट की तफसीलात भी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा। सीक्रेट दस्तावेज को जलसे में गलत तरीकेकार से इस्तेमाल किया। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल फराहम कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद चले गए। अहम रहनुमा भी लीगी कायद के हमरा। सजा के खिलाफ अपील बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। रवानगी से कबल जाती उम्रा में बकरे का सदका दिया गया। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। दौरा चीन में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान राब्तों को फरोग दे रहा है। सीपैक के दूसरे मरहले में चीन की निजी कंपनीज भी सरमायाकारी करेंगी। मंसूबों की रफ्तार तेज होने से मुआशी और मुआशरती तरक्की में बेहतरी आएगी। सरमायाकारी के हवाले से निजी कंपनीज ने संजीदगी का इजहार किया। इसराइल हमास जंग पूरे मशरिक़ वस्ता तक फैलने का खदशा। गजा में इसराइल वहशियाना बमबारी से शहादतों की तादाद 4650 से जायद हो गई। 24 घंटे में 266 फलस्तीनी शहीद हुए। ईरान का इसराइल और अमरीका को इंतबाह। जालिमाना हमले न रोके तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। चीन ने मशरिक़ वस्ता में 6 जंगी जहाज पहुंचा दिए। अमरीका ने भी खित्ते में फजाई दफाई निज़ाम फाल कर दिया। मजीद मिसाइलों की तनसीब और फौजियों की तैनाती जारी। गजा में इसराइली बर्बरियत की इंतहा हो गई। इसराइली वहशियाना बमबारी ने फलस्तीनी बच्चों को शदीद खौफजदा कर दिया। गजा के मासूम बच्चों ने बाजुओं और हाथों पर अपनी शनाख्त और पहचान के लिए नाम लिखवाने शुरू कर दिए।
غیر قانونی افغان شہریوں کو وطن واپس بھیجنے کے حوالے سے اہم فیصلہ 1 نومبر سے فورن ایکٹ کے تحت بے دخلی آرڈر جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی حکومت نے فورن ایکٹ 1946 کا سیکشن 3 نافذ کرنے کی منظوری دی۔ وزارت قانون کی سفارش پر وزارت داخلہ نے کابینہ سے منظوری لی۔ وزیر اعلیٰ اچانک کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئے، حکام لا علم رہے۔ محسن نقوی نے بیرکس میں خواتین سے مسائل پوچھے۔ بیرک نمبر 9 میں ہونے والی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت، قیدیوں کے ساتھ مل کر دعا کی۔ محسن نقوی نے قیدیوں کو پاس بلایا، مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہدایات دی۔ بزرگ قیدی خواتین اپنے کیس بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی۔ قیدیوں کی درخواست پر آنکھوں کا فری آپریشن کرانے کا حکم۔ لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سرکاری کینسر ہسپتال بنے گا۔ سید محسن نقوی کا مناوا ہسپتال کا دورہ، منصوبے کی اصولی منظوری دے دی، پلان طلب۔ ہسپتال کو کینسر ہسپتال میں تبدیل کرنے کا ٹاسک، کہتے ہیں 14 کروڑ کے صوبے میں ایک بھی کینسر ہسپتال نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا LDA 1 ونڈو سیل کا بھی دورہ، 1 ونڈو کا تفصیلی جائزہ لیا اور شہریوں سے مسائل دریافت کیے۔ PIA کی مالی پوزیشن انتہائی ابتر، فیول کی کمی کے باعث پروازوں کی معطلی، آج مزید 27 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں بے چینی، فوت ہونے والوں کی میتوں کی واپسی میں انتہائی مشکلات کا سامنا، لواحقین ریاض سمیت دیگر مقامات سے میتیں پاکستان لانے کے منتظر۔ شہید ذوالفقار بھٹو کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو کی 12ویں برسی نوڈیرو ہاؤس میں قرآن خوانی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے گڑھی خدا بخش مزار پر حاضری دی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا خراج عقیدت۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بیگم نصرت بھٹو نے بدترین عامل کے خلاف تاریخ ساز تحریک کی قیادت کی۔